बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब्रारुल हक दर्जा शरारत की टीम के साथ आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, जवान दिखना हर इंसान की ख्वाहिश है, बल्कि ख़वातीन का तो जुनून है। ये ख्वाहिश दौरे जदीद के लोगों की ही नहीं, हर दौर में ढलती उम्र के आसार छुपाने के लिए लोग टोटके आजमाते रहते थे। अब तो ऐसी सर्जरीज आ चुकी हैं कि बहुत सारी माएँ अपनी बेटियों के साथ खड़ी हों तो उनकी बड़ी बहनें लगती हैं। 50 साल गुजरने के बावजूद अगर एक एक्टर 21 साल लड़की के साथ हीरो आता है तो ये उसका टैलेंट नहीं बल्कि सर्जरीज और मेकअप का कमाल है। शाही दरबार में भी आज एक ऐसी अनहोनी हो रही है। शाही तबीब को नुस्खा सदाबहार मिल गया है जो चेहरे से झुर्रियाँ मिटाकर जवान बना देता है। आइए देखते हैं कि वहाँ शाही ख़ानदान में ये नुस्खा किसके हाथ लगता है। ओवर टू शाही दरबार। शहजादे सलीम, अब्बा हजूर, हम चाहते हैं कि तुम रियासती अमूर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। अब्बा हजूर, अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन हैं, फिर बाद में ये सब कुछ तो करना है। बहुत घूम लिया तुमने, अब हम चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां महसूस करो। ठीक है अब्बा हजूर, शाही तख्त आप हमारे हवाले कर दें। क्यों, तू तख्त नान चने बेचने ने? गुस्ताख, नान चने नहीं लगाने, गर्मी आ रही है, हमने बर्फ का सीजन लगाना है। बर्फ लगाने से पहले शाही सुए से पूछ लिया है? मैं तो कहता हूँ इस फट्टे पे कुछ भी ना लगाएं, आगे बादशाह ला के की बट ले जी। तख्त पे बैठे बगैर भी जिम्मेदारियां संभाली जा सकती हैं, तुम हमारा बाजू बनोगे। ठीक है अब्बा हजूर, मैं आपका वो बाजू बनूंगा जो फालिज की वजह से काम नहीं करता। लेकिन शहजादा सलीम, आप तो बगैर फालिज के भी काम नहीं करते। अनारकली, तुमने वो इंग्लिश की मिसाल नहीं सुनी? कौन सी? नो नॉलेज विदाउट फॉलेज। इसका मतलब है कि जिन्हें खा दिया गाजरा टेडू ना दे पीड़। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। तुमने वो अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी? कौन सी अब्बा हजूर? हस्ती करो, इससे आगे बने रहो, सेंचुरी करो, 50 करो। आलमपना, हाँ जान के आपकी तौन में 2 पाउंड, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? तुम्हारे में जान है कहाँ जो पनाह मांगते हो? आलमपना, मशीर खास आपसे मिलना चाहते हैं। मशीर खास को बुलाया जाए। मशीर खास हाजिर हो बेलिया। अदाब बजा लाते हैं जिले लाही। कैसे आना हुआ मशीर खास? उनजी घर बोर होने डया, मैं दरबार चलने। और ये दूर करने आए हो? हमारा बेटा है या शाही बंदर है? हाँ जी। जिले लाही, जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज किया जाए। मेरा ख्याल है काफी दिन हो गए आपने खिताब नहीं लगाया। क्यों, क्या हुआ? आप बूढ़े बूढ़े लग रहे हैं। गुस्ताख, क्या कह रहे हो? जानते हो कि इस बात पर तुम्हारी गर्दन भी उड़ाई जा सकती है। अगर मेरी गर्दन उतारने से आपकी जवानी वापस लौटती है तो मेरी गर्दन तार दी जाए शहंशाह आलम। अब्बा हजूर, वो ठीक ही तो कह रहा है। कितनी उम्र जी चुके हैं, आप बूढ़े नहीं होंगे तो कब होंगे? अगर हम बूढ़े हो गए हैं तो तुम कौन सा जवान हो? तो क्या हुआ, हम आप जितने बूढ़े तो नहीं हुए ना। 19-20 का फर्क है। उफ तौबा, कितनी गलतफहमी है इन बाप बेटों को। अनारकली, तुम तो बात ना करो, मुझसे 55 साल बड़ी हो। वो तो मैं ही जिद में पड़ गया था, वरना आपने मेरी सुतेली माँ होना था। हाय हाय, कुछ शर्मो हया करो शहजादा सलीम, खौफ खुदा कीजिए। शहजादा सलीम, ये 55 साल बड़ी है आपसे? बड़ी नानी टाइप गर्लफ्रेंड रखी है आपने। ये कैसी आवाज है? ये ढोल की आवाज है। भूल गए हो? कई साल बजाते रहे हो। गुस्ताख, ढोल बजाते नहीं थे, उसके सामने नाचा करते। सादा नहीं नाचते थे, गले च ढोल पा के नचते सन। वो आलम पनाह है, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए थे। नहीं, ये झूठ है। वो सबसे पहले दमाल खुद डालते थे। डंग डंग, माफी चाहते।
ये कौन है अचार की फाड़ी पे सारी रात नाचने वाला? शाही तबीब। जी मैडम हबीब। इतने खुश क्यों हो? खैर तो है? फैशन है, फैशन है। हाँ, मुझे लगता है इसको छोटी मक्खी का शहद मिल गया है। काका सलीम, ये शाही तबीब है, कोई अली अमीन गंडापुर नहीं। शाही तबीब, किस बात की खुशी है तुम्हें? क्या तुम्हारा प्राइस बाउंड लग गया है? एडा खाजा साद रफीक। क्यों इतने खुश हो? क्या तुम्हारी जमीन एयरपोर्ट में आ गई है? जितना ये खुश है, हमें लगता है इसकी बेगम मायके चली गई। जालिम पना, ओ मेरा मतलब है आलम पना। जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। करो, वरना तुम्हें पनाह दे दी जाएगी। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है और मुझे मेरी जिंदगी का समर से समर जिम जहाज है हुक्का मिल गया है और मैं अमर हो गया हूं। तो काफ कुत्ता क्यों नहीं मिला? कच्ची दा कहदा ही लब लिया कितों तू। बड़े खुश लगते हो। बरजाई ने तलाक तो नहीं मांग ली? लोग मरकर अमर होते हैं, तुम ज्यों दी जानी अमर हो गए। कौन सा कारून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? कारून का खजाना? कारून का खजाना क्या चीज है शोकिंग पिंक डडू। मेरे पास एक ऐसी चीज आ गई है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो कारून भी मेरे पांव धो धो कर पिएगा। और सारी रात पापड़ा च गुजारन वाले आ। बात समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हो तुम? बादशाह सलामत, मेरे परदादा जी बड़े घटिया आदमी थे। अपने परदादा की बात कर रहा हूं, आपके नहीं। दोनों एक जैसे थे, बात जारी रखो। उन्होंने एक रिसर्च शुरू की थी जिसमें वो ऐसी दवाई बनाना चाहते थे कि कोई भी उसे खाए तो नौजवान हो जाए हैं? और उसका चेहरा ऐसे हो जाए कि मुंडा जी में 25 साल दा, कि मुंडा जी में 25 साल दा। हद अदब के शाही रक्स बंद करके बताओ, फिर क्या हुआ? मेरे परदादा जी नाकाम हुए तो फिर ये बेड़ा मेरे दादाजी ने उठाया। फिर दादाजी ने जब बेड़ा उठाया तो बेड़े गर्क हो गए। उसके बाद ये काम मेरे वालिद साहब ने शुरू किया। मेरे वालिद साहब ने जो ही ये काम रिसर्च का स्टार्ट किया तो वो फोत हो गए। अच्छा, तो तुम इस बात की खुशी मना रहे हो? वो बेड़ा इन्ना भारा सी ते दो बंदे चुक लेंदे, कल्ला कल्ला जी चुक के मरदा रहा। अरे नहीं आलम पना, मैंने वो नुस्खा सदाबहार दरियाफ्त कर लिया है जिसे खाकर बूढ़े जवान और जवान कमसिन हो जाएंगे। शाही तबीब, वो नुस्खा कीमिया हाजिर किया जाए। हेलो रामनल, मेरे ते बोता रोप पाया ना ते बाहर खलोते खोते नु मैं खवा देना नुस्खा। बाहर खलोते नु खवा दे, जेड़ा अंदर बैठा ओदा की करना ही? मेरा चौथा, मेरा पाला, मेरा गुड़ वो मुझे दो ना नुस्खा। एक बात याद रखना कि शाही तख्त के हम वारिस हैं। मैनू भी दे दी यार, मेरा भरा नहीं है? और हाँ, याद रखना ये दरबार हमारे बिना अधूरा है, वो नुस्खा हमें भी पेश किया जाए। ये दरबार हमारे मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं है, ये नुस्खा हमें भी पेश किया जाए। एक बात याद रखना, अगर हम नाराज हो गए तो नई तहकीक के लिए फंड नहीं देंगे। कहाँ है नुस्खा, मुझे दो। क्या हुआ? क्या हुआ साहबजादे? तुम्हारे रोने से मेरा दिल डूबा जा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ है? ये रोना बंद करो, महल में चिक्कड़ हो जाएगा। बादशाह सलामत, मैंने नुस्खा बना तो लिया है लेकिन वो मिकदार में इतना है कि सिर्फ एक शख्स ही उसे खा सकता है। तो बस फिर तय हुआ कि बहसीयत बादशाह ये नुस्खा हमें दिया जाए। ओ बासो भाई, असी ये कांजी ला के निकलोते, ये नुस्खा हमें दिया जाए। हैरत है मुझे तुम दोनों पर। अरे मर्द तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ये नुस्खा हमें पेश किया जाए। मैं कोई पुट्ठा मशवरा दे के सारे मरवा देना। ये नुस्खा हमें पेश किया जाए। सारी सल्तनत का हिसाब किताब मेरे पास है और जवान रहना आप सबसे ज्यादा मेरा जरूरी है। नुस्खा मुझे दिया जाए। अरे मुझे दे दो। तोड़ दूंगा। ओ यार, लो अब्बा हजूर, ये सारा इसने पी लिया, अब ये जवान हो जाएगा। नहीं, ये तो पेट खराब करने वाला था, असली तो घर पड़ा है तो मैं पीऊंगा। जुमे दी गवाची आज तक नहीं लभी, नमी होई टेंशन पा गई, ओ मेरी बुड्ढी नस गई। ओ
वो कितने अगे वस गई हो। मैं मैरिज ब्यूरो की ऑनर हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझा पता नहीं कोई औरत है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। यूँ तो शादी एक अहम फरीज़ा है, लेकिन हमारे मुआशरे में शादी किसी फेस्टिवल से कम नहीं होती। एक शादी में शरीक तमाम तर अफराद उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, सिवाय उसके जिसकी बेचारे की शादी हो रही होती है। हम अपने मुआशरे में होने वाली शादियों की दिलचस्प और अजीब रसूमात और उनमें शामिल होने वाले मॉडर्न रुझानात का तो जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इनकी इक़साम का तज़किरा अब तक नहीं कर पाए। तो क्यों ना आज इन इक़साम को ही मौज़ूए गुफ्तगू बना लिया जाए। हाय हाय, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई, शादी जैसी भी हो, अंजाम एक जैसा ही होता है। सही कह रहे हो मियां, सही कह रहे हो। सही बोले, आपके मुंह का लास्टिक टूटा हुआ है। सही कह रहे हो मियां। अब मुझे देख लें, लव मैरिज है लेकिन हालात वही। लव मैरिज आपकी? सारी बात अपनी जगह ठीक है इब्रार भाई। एक बात मुझे पता है। मुझे पता है क्या पूछना। आपके साथ लव करने की जुर्रत किसने की? वो इनके घर के साथ एक हवेली थी, उसमें थी एक बूरी मझ और मोहब्बत भी यक तरफा थी भाईजान। वो कर दी सी, ये नहीं सी कर दे। यानी और साबित कामयाबी देखिए इनकी जी। आज भी लव यक तरफा ही है। की मतलब? पट्ठे किसी और के ही खाती है, भैंस इनकी है। और इब्रार भाई का गाना उनको वो सुनाया करते थे। कौन सा? किड्डी सोहनी लगदी बफलो जई। माशाल्लाह किन्ने ने हुन कट्टियां कट्टे। बस एक ही है जी, लेकिन चेंज एक गंजा है। एक नहीं जी, दो ने मानते नहीं। न हंसो अहले साहिल अहले तूफान पर। ओए होए होए होए। न हंसो अहले साहिल अहले तूफान पर, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। अरे वाह वाह। कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। फेल अमर। फेल अमर अलफ जी टीम बी। प्रोफेसर साहब, आपकी झोली में बैठ के ये ग्रामर खराब कर रहा है। या तो इसकी ठीक हो जाएगी या प्रोफेसर साहब की भी खराब हो जाएगी। प्रोफेसर साहब की प्रोफेसर साहब की खराब होगी भाईजान, वो अब चाय के साथ साबुन खा रहे होते हैं। अच्छा, अब तो आप बड़े आराम से लव मैरिज की बात कर रहे हैं ना। एक जमाना ऐसा भी था जब लव मैरिज का नाम लेना भी मायूब समझा जाता था। शादी जैसा आम फैसला खानदान के बड़ों के पास ही होता था। बिल्कुल। गो के वक्त गुजरने के साथ साथ रुझानात में बहुत सारी तब्दीलियां भी आई हैं, लेकिन आज भी ये इख्तियार ज्यादातर बुजुर्गों के पास ही होता है। जवाब साहब। और सर जी, आजकल के बुजुर्ग खुद लव कर रहे हैं, इन्होंने की भाग दौड़ फड़ाई है। और पुरानी बात है, कोई नई थोड़ी है। पुरानी के चाची ने जाले लगे सर। की पुरानी सी बात बताएं ना जी। आपकी उम्र है जो बंदे का ब्याह पता किवें हुंदा, यहाँ जुए च जित लेनी। यार तुम लड़ाई च मतलब क्यों जी ब्याह किवें हो जी? पिंड दी ना टीम कबड्डी च फर्स्ट आई है, इसलिए उन्होंने ना रिश्ता दिता जी। और ज्यादा कोशिश होवे तो कि तो बेवा लब गई। अल्लाह ताला माफ करे। नहीं, कईयां दी अखां भी नहीं हुंदियां। जाए हो जे बंदे दुआ करदे हुंदे, या अल्लाह शौकत मर जाए दी बुढ़ी वेली हो जानी। ये सारे तजर्बाकार बोल रहे हैं जिन्होंने ऐसे रिश्ते दिए हुए। इसके ऊपर बनती है। गोशी, आप कोई शादी के मौजू में बात नहीं कर रहे भाई। मैं तुहानू की सुनावा बरार साहब। हाँ। मैं तो एक गल ही सुनावांगा की ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਓ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਇੱਧਰ ਗਈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ आगे आगे जुमे दी गवाची अज तक नहीं लभी नवी होई टेंशन पा गई ओ मेरी बुढ़ी नस गई ओ किते अगे वस गई इसकी शादी हुई तो बड़ा खुश हुआ
बेगम जरा चिटखनी लगाइए। वो बाहर से चिटखनी लगा के दौड़ गए। ऐसा ब्याह होया, ऐसा लोकी ते घुंड चुकदे ने ना, इन्हें ओदा मोबाइल चुक ले। अच्छा, एक रस्म जो हमारे कबायली इलाकों समेत बहुत सारे दही इलाकों में चली आ रही है वो ये है कि दो खानदानों के दरमियान जारी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए उनके दरमियान नई रिश्तेदारी कायम कर दी जाती है, जिसकी सबसे भयानक मिसाल है वनी, जिसपे बेचारी छोटी बच्चियों की शादी अधेड़ उम्र लड़कों के साथ या बंदों के साथ कर दी जाती है, बुजुर्गों के साथ कह लें कर दी जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर तो वो नॉर्मल मैरिज हो तो फिर तो अच्छी बात है, कंपैटिबिलिटी डॉक्टर साहब अगर देखी जाए तो फिर तो उन दो ख़ानदानों का जुड़ जाना और दुश्मनी का ख़त्म हो जाना एक अच्छी बात है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लड़की को चूँकि समझा जाता है कि बोझ भी समझा जाता है, तो वो कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल लड़के की शादी आपकी नॉर्मल लड़की के साथ कर देंगे तो फिर हमारी दुश्मनी पूरी नहीं होगी। बदला उस वक्त होगा जब आपकी नॉर्मल लड़की की शादी हमारे अब नॉर्मल लड़के के साथ या अधेड़ उम्र बंदे के साथ होगी, फिर हम समझेंगे हमारा बदला भी हुआ है और आपकी हमने लड़की के साथ शादी की है। अच्छा, वनी की रस्म का एक और पहलू भी मौजूद है कि लड़का लड़की अगर पसंद की शादी कर लें तो फिर लड़के के खानदान में से किसी नाबालिग बच्ची का रिश्ता देना पड़ता है लड़की के खानदान वालों को। तो ये वनी की रस्म यूं बनती है कि जो डोली चढ़ाना है वो सूली चढ़ाने के मुतरादिफ हो जाता है। इब्रार भाई, ये वनी की तो ये रस्मात हैं, और गनी की कौन सी हैं? इसको कहते हैं माजी सच बल्कि माजी खच बल्कि माजी बक बक। ओके, आपका वनी से क्या ताल्लुक है बारिश की कनी? मेरा कुछ भी तल्लक नहीं है, फक खान वाले खोते। जी मरियम, वनी के तहत जो शादियां पहले हुआ करती थीं उनके ऊपर बार वक्त कार्रवाई होने की वजह से काफ़ी कमी वाक़या हुई है इन शादियों में, लेकिन मुकम्मल तौर पर इनका खात्मा नहीं हो सका। अब भी कभी कभार ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है कि वनी के तहत किसी की शादी हो गई। हाँ, ये बात खुशाइंद है कि ऐसे वाक़यात में कमी हुई है और अब तो कहीं भी ऐसी शादी की इत्तला मिले तो कानून फौरी हरकत में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी शादी मैंने करवाई होती ना तो आप मेरी परछाई से भी वाकिफ होते। ओह, फिलहाल तो मैं आपकी हमसाई से भी वाकिफ नहीं हूँ। ऐसे फिलहाल आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगी? खुद आप अपना तारुफ हवा बहार की है। वाह, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ। आप ब्यूरोक्रेट हैं? जी, मैरिज ब्यूरो की ऑनर हूँ तो ब्यूरोक्रेट ही हुई ना। ओह अच्छा, मैरिज लो दसो यार, साडी ब्यूरोक्रेसी दा बेड़ा गर्क ते आपे ही होना सी। आप अपने आप को ब्यूरोक्रेट कह रही हैं, आप ग्रेड 21 का रिश्ते कराती? ब्यूरोक्रेट ते इंज कह रही है जिवें वजीरां दे रिश्ते कराउनी है, वजीरां दाई दी है कुड़िए। यार ऐसे नहीं कहते। आप क्या हैं जी? मैं मैरिज ब्यूरो की ऑनर हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझा पता नहीं कोई औरत है। आप ब्यूरोक्रेट हैं? जी। हम भी अंगूरों का क्रेट हैं। लेकिन आप काफी लेट हैं। आप लोगों के रिश्ते कराती हैं? जी जी, मैं लोगों के करवाती हूँ, जानवरों के नहीं। करवा लो चाचा जी, करवा लो। इब्रार भाई नूं 1000 वारी कहा, इंसान नहीं भेडू हैगा, मनदे ही नहीं। तुसीं इन्हां दा रिश्ता कराओ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਮੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਕੋੜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਛ ਚੜਿਆ। वैसे कितने रिश्ते करवा चुकी हैं आप अब तक? अब तक 56। उन्होंने रिश्तों का पूछा है, पुलिस मुकाबलों का नहीं। आई ना पार्टी कर दी भैन। ऐसी औरतें ने दूसरों की शादी करवा करवा के अपनी उम्र गुजार लेती हैं, फिर बुढ़ी हो जाती, फिर एवं हाथ च सेरा फड़ के लोगों को कहते ओ मेरी जान जा रही है। पागल हो। मेरी जान जा, ओ मेरी जान जा रही, ओ मेरा छोटा मुंडा, मेरा छोटा मुंडा, मेरा बड़ा अब्बा। अच्छा, मुआवजा कितना लेती हैं एक रिश्ते का? नॉर्मल फीस तो है 50,000। अच्छा, बच्चे की उम्र ज्यादा हो तो 1 लाख, बच्ची की उम्र ज्यादा हो तो 1.5 लाख, और नेशनलिटी होल्डर हो तो मैं उसका 2 लाख रुपए चार्ज करती हूँ। अगर गोशी अर्गा मुंडा हो फिर 2 करोड़। पता नहीं कितने मुर जाना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शादी से पहले ना मैं हर फेरे का 5,000 जरूर लेती हूँ। हर फेरे का? हर फेरे का। फेरे की मतलब रिश्ते रेडी तरह के भेज दे। ये फेरों वाली शादियां करवानी मतलब नहीं भाई, बार बार अगले के घर जाना, कभी उन्होंने मुझसे लड़के के बारे में पूछना, कभी लड़की वालों ने बुलाना,
उन्होंने पूछना तो मैंने तो अपना खाता खोला हुआ है। अच्छा, जो आपके फेरे लगते उसकी बात कर रही हैं? हाँ भैया। तुझे मोटे ते मीटर लवा लो ताकि आम जाने वाले पता लगे कितने किलो सफर कीता है। उन्हें मोड़े ना टुरना है यार, उन्होंने कह दो लातना मीटर लो। अमूमन कितने फेरों में रिश्ता पक्का हो जाता है? ऐसा रिश्ता होवे ते फेरे बहुते लगते। एहो जा होवे ते पहले फेरे जी, ते एहो जा होवे ते फेरे ते फेरा। यार ये मतलब रिश्ते होने ते फिर फेरा ते नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं बात जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसी औरत के हाथों पक्या होया बंदा सालन नहीं खाता जनाब, इसको ब्याह ही कर ले। इसको ऐसी औरत के पास तो आदमी सिगड़ गया तो आग पकड़ लेती है। इसका मुझे बड़ा फायदा है जी, मैं चिड़ियाघर जाता हूँ ना जी, मैं इससे टिकट ही नहीं लेते। आपको तो सारे चिड़ियाघर दामाद समझते होंगे ना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन अभी थोड़ी देर पहले हम शादियों का जिक्र कर रहे थे, और ये उन शादियों का जिक्र था जो वालिदैन बच्चों के सर पे मुसल्लत कर देते हैं। कुछ बच्चे तो दिल पे पत्थर रख के समझौता कर लेते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये होता था कि लड़की तो समझौता कर लेती थी लेकिन लड़का दूसरी शादी कर लेता था। और इसी तरह की ट्रायंगल ने आज हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम बात करेंगे। जी जनाब, दरमियान में बैठे हुए कौन साहब हैं आप, और इर्द गिर्द कौन लोग हैं आपके? जी मैं हुकूमत हूँ, ये मेरी मोहब्बत है, और ये अपोजिशन है। ये अपोजिशन है जी। अच्छा, बड़ा गुस्सा अपोजिशन के चेहरे पे, और आप बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, मोहब्बत आपकी इंजॉय कर रही है। लेकिन मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए, और अपोजिशन आपके लिए भी मेरा ये मशवरा है कि आप कोऑपरेट किया करें हुकूमत के साथ। अरे इब्रार साहब, कितना कोऑपरेट करूं? 6 बच्चे हमारे। अच्छा। अब क्या मैं कोऑपरेट सोसाइटी बना लूं? नहीं, इसका मतलब दोनों बीवियां हैं आपकी। जी जी, ये दोनों बीवियां आपको मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है, इसको तो मैंने इशारे पे मांगने के लिए रखा हुआ है। सुफनी, आप सही फिक्रा बोलिए हजरत। आप कहिए इसको मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है और इसे बच्चों को डराने के लिए रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं, आपकी पहली बीवी कौन सी है दोनों में, और दूसरी कौन सी है? जी ये मेरी है जी खातून अव्वल, अपना मेरा मतलब है पहली बीवी, और ये दूसरी जी। दर फिटे मु तेरे टेस्ट दाई। ऐसी औरत के हाथों पक्या होया बंदा सालन नहीं खाता जनाब, इसको ब्याह ही कर ले। इसको ऐसी औरत के पास तो आदमी सिगरेट लगाए तो आग पकड़ लेती है। ऐसी औरत के पास सिगरेट ना भी लगाए ना फिर भी उधार पकड़ लेती है। नहीं, लेकिन वैसे देखने में ना वो लग रही है कि जैसे ऐसी औरतें जो है ना अक्सर घर उजाड़ देती हैं। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी जान है, आपको पता ही नहीं इसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा जी, ये दरख्त पे भी चढ़ जाती है। अच्छा, ये दरख्त पे चढ़ तो जाती है, उतरती कैसे है? जैसे चढ़ती है, जैसे सोटी को आग लगा के शहद की मक्खियों को नहीं दिखाते ऐसे, हाँ। फिर वो भाग जाती है, हाँ। इसी तरह इनको नहीं चलाते। असल में ये इससे मैं लव करता था जी। हैं? जी मोहब्बत करता था, ये मेरी लव मैरिज है जी। मैंने अपने बाप को कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, मैंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने मुझे जूतियां मारी, मुझे सिलेंडर करना पड़ा। इब्रार भाई लव मैरिज, आज पता चला मोहब्बत अंधी होती है। आज पता चला कि वो शेर क्यों बना था। कौन सा? गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम। ऐसे जज्बाती दबाव डालकर बच्चों की शादियां करने का यही नुकसान होता है कि वालिदैन की मर्जी से मान तो लेते हैं, लेकिन फिर बहुत से लोग खुद से एक शादी कर लेते हैं। और उसमें मैंने खुद देखा है कि मेरा दोस्त है, उसने यूं ही 2 शादियां की, अब 3 दिन एक के यहाँ रहता है, 3 दिन दूसरी के यहाँ रहता है, और 7 के 7 दिन ख्वार होता रहता है। उसी के हवाले से मैंने एक शेर कहा था, यही अंजाम होता है अगर हो शादियां 2-2, अजब डिवाइड होके जीता है फिर मर्द बेचारा, थी बारी आसमां की और सुरैया साथ हम, बस फिर सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। जी जनाब, आप बड़ी देर से इधर बैठे, आप इनके साथ हैं, बड़ी देर से आप खामोश हैं, कौन सा? नहीं जी, मेरा नाम असमतुल्लाह है। अच्छा, मैं निकाह रजिस्ट्रार हूँ जी। अच्छा, निकाह रजिस्ट्रार हैं जी जी, ये जो है ना, ये केस मैंने किए हैं जी। तो आपने इनको समझाया नहीं? मेरा दिमाग खराब है, मैं इनको समझाऊं? वैसे भी मेरा रोजगार है जी। मुझे तो ये था कि पहली बीवी शादी के बाद तलाक ले लेगी, लेकिन नहीं ली उसने। तलाक लेने वाली तो पहली नहीं है, दूसरी है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि समझाओ, ये उसका निकाह है, कोई चाचा सौरा तो नहीं है। तलाक लेने वाली पहली है, दूसरी तो ज़कात लेने वाली है। इसका मुझे बड़ा फायदा है जी, मैं चिड़ियाघर जाता हूँ ना जी, मैं इससे टिकट ही नहीं लेते। आपको तो सारे चिड़ियाघर दामाद समझते होंगे ना। वो कहते हैं आपके पास तो अपनी बंदरिया है। जब ये चिड़ियाघर जाते हैं तो बंदर अपने बच्चों को कहते हैं
बेटा वो तुम्हारी फुफ्फो आ गई। चले सेल्फी नी परम मारे तू सेल्फी लेने आ गई। ਇਹੋ ਜੀ औरत सेल्फी बनाती अपनी नाड़ चढ़ा लेती। अच्छा मोहतरमा, आप ये बताएं कि जब ये सौतन लेकर आए आप पर, तो आपके दिल पर उस वक्त क्या बीता? हाँ इब्रार साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। सिर्फ यही नहीं, मैं भी कहीं और शादी करना चाहती थी। अच्छा, इसने तो कर ली, असि तो उन कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा भाई, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? जी मेरी शादी को 9 साल हो गए जी। इनका न्योला तीसरी में पड़ता है। हाँ जी माशाल्लाह, आप तो दर्जा शरारत में कॉमेडी करता है जी। जो आप लेडीज हैं, ऐसी लेडीज के बारे में क्या कहेंगे? जवाब साहब मुझे तो समझ नहीं आती। एक तरफ लोग रोते हैं जी महंगाई है ये है, फिर दूसरी शादियां करके बैठ जाते हैं। मरियम, असल में हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है, लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्यों, देखें डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि शादी अगर घर वाले अपनी मर्जी से मुसल्लत करेंगे, चाहे वो लड़की जैसी भी हो, और लड़के को पसंद नहीं है, लड़के को अगर कोई इस तरह की लड़की भी पसंद है तो वो वहां जाएगा वापस। जी बिल्कुल, ठीक है। और ऐसा बेशुमार औकात ऐसा देखा गया है। तो बच्चे की पहली बार ही शादी जो है वो आप सोच समझ कर उसकी मर्जी के मुताबिक करें, तो कम से कम घर में ये मसाइल ना पैदा। उसने ये शादी की है या कोई बदला लिया है किसी से? इब्रार साहब, वैसे सौकन का नाम सुन के बहुत बुरा लगा था मुझे। अच्छा, लेकिन देखने तो बाद फिर अच्छा लगने लग गया। यही, वाह भाई साहब, मेरे मुंह की बात ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। माय लव, माय जिंदगी, माय जान। क्योंकि इसकी वजह से निकले तेरी जान चुड़ैले, तुम्हारी निकले जान मनहूस मारी। तू मनहूस, तेरा पूरा खानदान पता नहीं क्या तवीज बात है। मैं कहता हूँ मुझसे ज्यादा बात मत करना। अच्छा ये आप परेशान ना हो, बैठे खाला, आप सेंटर में से टूट जाएंगी, बैठ जाए। आप परेशान ना हो, ये एक दूसरे को ताने देती हैं, जब चपेड़ों की बारी आती है तो दोनों मुझे ही मारती हैं। नहीं यार, ये बताएं कि आपको वैसे सूझी क्या दूसरी? चाहत है, मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रख सकता। कैसे आप मोहब्बत ये कर मुझे सकते ना हैं? मिली तो मैं मर जाऊंगा, मिल भी गई है तो मर में फिर भी जाना है। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। लेकिन हुण मैं भेजना छड़ दिता है जी। क्यों? अद्धे आप पी लेंदी विचों। अद्धी रात ਨੂੰ चौकीदार ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ सिगरेट लवा दी। अच्छा निकाह रजिस्ट्रार साहब, आप ये बताइए कि आप सिर्फ अरेंज मैरिजेस ही कराते हैं या वो शादियां भी कराते हैं जो घर वालों की रजामंदी के खिलाफ हों? नहीं, जो भी काम मिले मैं कर लेता हूँ जी। अच्छा, मेरा आप तो पैसे के लिए काम करते हैं? हम तो पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। कैटरिंग का काम भी मैं करता हूँ। अच्छा। सुबह मंडी का भी फेरा लाईदा जी। तो मतलब मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो ना जी, वो जो औरत है दवाएं नहीं देगी। हाँ, दुआएं जिसकी शादी कराई है, देखो तो सही। और मैंने सिर्फ पता नहीं उसकी दुआएं वैसे लगता है आपको लग जाएंगी? जी जी, मैं बहुत काम करता हूँ जी। अच्छा, औखी भारी बन जाए तो मैं डीजे भी बन जाना शादी। मोहतरमा, आप जहेज में कितनी दवाइयां लाई थी? ये जी मेरा ख्याल है 3 टीके 1-1 सीसी के। अच्छा जी, आप फीस क्या लेते हैं जी निकाह की? निकाह की फीस नहीं, मैं फीस फीलिल्ला पढ़ाता हूँ। फीस बिल्ला पढ़ाते हैं जी, निकाह फीस बिल्ला पढ़ाते हैं। ऊपर से 4-5 लाख रुपया हो जाता है। ऊपर से 4-5 लाख है क्या मुराद? ऐसी औरतां अपने ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ सारा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ही ਹੁੰਦਾ। जाओ काम करो तुम, ऐसी नाचती हैं और ऊपर से पैसे होते हैं, पैसे काट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर शादी, दूसरी शादी की जो रेशो है क्या है? असल में देखिए जी, दूसरी शादी की रेशो पर तो हम बाद में देखें। सबसे पहले एक और चीज़ मैं देख रहा था, 3 माह कबल एक रिपोर्ट शाया हुई, वो मैं पढ़ के हैरान रह गया। बल्कि उस रोज़ से और ज़्यादा बीवी की इज्जत करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में 79 लाख मर्द ज़्यादा हैं। अच्छा, खवातीन 79 लाख कम है। यानी आप सोचिए कि आगे चलकर ये रेशो कहाँ चली जाएगी, क्योंकि रुझान ये पाया जाता है कि जी हमारे यहाँ बेटा हो। उसका नतीजा ये निकला है इस वक्त कि हर सूबे की अगर हम रेशो देखें तो ये अजीब सूरत हाल नजर आ रही है कि मर्दों की तादाद कहीं ज्यादा चली गई। नहीं, जो बेटा हो वाली बात आपने की है, तो आपको लगता है दुआएं कबूल हो रही हैं? बेटे की उस ख्वाहिश ने ये सूरत हाल पैदा कर दी है कि पाकिस्तान में 79 लाख, और अगर बाकी देखें, इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में देखें, इंडिया में अगर हम ये सूरत हाल देखें तो 4 करोड़ मर्द ज्यादा हैं। चाइना में 18 करोड़ मर्द ज्यादा हो चुके हैं खवातीन के मुकाबले में। अगर ऐसी बेटियां पैदा होती रही फिर तो मर्दों की तादाद करोड़ों में ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा अस्मतुल्लाह साहब, आपने ये क्या किया है? कोई इस तरह की शादियों को थोड़ा बहुत इनकी काउंसलिंग कर दिया करे, लोग आपके पास आ जाते हैं। देखिए जी, मैं तो पकवाई का काम कर रहा था, मेरा जद्दी पुश्ती काम पकवाई का है जी। तो कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा यार निकाह पढ़वा दें, तो मैंने जाकर निकाह पढ़वा दिया। जड़ी परा बैठी हो इस्मत आहिस्ता
मैं तुम्हारी इस्मत पे थप्पड़ मारूंगी मैं। ये मेरी कतरीना कैफ है, ये नजीरा नैश है। अच्छा इमरान, मुझे लगता है इन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शादी की है। एंटरटेनमेंट वो कैसे? वो जी रात को इसके ऊपर नमक डाल के ना इसका मुजरा देखता है। नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। याद खुदा दी कर ले सावां टूट जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। ब्रेक में हम जो बात कर रहे थे वो शादी के हवाले से थी, और यहाँ बड़ी एक स्पेशल शादी, बल्कि शादियाँ वाले लोग हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं, और अभी एक फ़ाइट भी हो रही थी, और फिर ब्रेक के दौरान भी वो फ़ाइट जारी थी। सखावत आप क्या कह रहे थे ब्रेक में? मैंने क्या कहना जी, चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे, ये कुछ कहना चाहते थे। पता मैं कहता था कि अगर ऐसी औरतें हों तो पहली बीवी को तो एतराज करना नहीं जी, भावे 100 कर ले। नहीं देखें, वो कहते हैं दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज, उसने पता नहीं उसमें क्या देखा है, तो जाहिर है वो उसको पसंद है भाई। और सर उसमें क्या देखा, वो स्नेक आउंदी ऐ सामने वाला बंदा तेनू गधी कह रही है। आपकी चिड़ी शादीशुदा? क्यों जी? नहीं तो मैं करवा देता हूँ उसकी शादी। अगर ऐसी औरत की मैं करवा सकता हूँ तो चिड़ी की नहीं करवा सकता? अपना चिड़ी वाले आपकी शादी हुई है? जी नहीं। अगर आप इजाजत दें तो ये आपको सेंड कर दूं? नहीं, मेरे लिए डिलीट ही समझ। इसको आप सेंड करेंगे ना तो हमारे मोबाइल में एरर आ जाएगा। वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ औरतां ना मौत ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਖੀਰੇ ਤੇ आई लव यू लेके फड़ा ਜਾਂਦਾ। और पहले पढ़ती है आई लव यू टू। बैकग्राउंड खूब दिया इन्होंने, है ना? और कमाल, मतलब चीज के अंदर से वो निकालते हैं ना उसके अंदर से। ये भी अपने काम दे नसवार बस मीन है। बचपन से ही आपको इस तरह की हरकतें करने का शौक था? शौक नहीं था, चोरी दे खरबूजे खाते। अच्छा नहीं जवाब साहब, मुझे सीरियसली आप लोग बताएं, मैं आपके टैलेंट से बड़ा ही मुतासिर होता हूँ। मैं आपको बताता नहीं हूँ, बल्कि समझ लें कि मैं मुतासिरीन हूँ आपका। मुझे ये छोटे जब बच्चे क्लास में होते थे आप, जी जी, उस वक्त आप मस्तियाँ करते थे क्लास के अंदर? स्कूल में तो यही होता था, मतलब लतीफे सुना के पास होते थे। नहीं लेकिन अच्छा, मतलब क्लास के अंदर बच्चों को शरारती टाइप। अच्छा हाँ जी, तो जवाब साहब आप? जी हाँ, हम भी शरारती थे। स्कूल जाता ही मास्टर उठ के खलो, चाचा जी होना आए हो। हेड मास्टर कहते होंगे सर भतीजे की हाल ही। आप तो स्कूल गए होंगे जरूर? जी जी। अच्छा तो कैसे आप शरारती थे या आप? नहीं मैं शरारती नहीं था। हाँ शरीफ चीज़ां चूज़ां चोरी चुकी दियां, किसी दी स्लेटी चुक ली, किसी दी फट्टी चुक ली। तो वो जरूरत के तहत आप उठाते थे? नहीं अद्धे पैसे जग्गे भेज दी तू। इन्ने तो तेरे फ्रेंड ही नहीं है जिन्ना तू फेसबुक यूज कर रही है। अच्छा इमरान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपके जहन में पहली बार दूसरी शादी का ख्याल कब आया? अस्तगफुरुल्लाह। आप हमें बता रहे थे ना कि मैं भी करने लगा था। डॉक्टर साहब जैसा एक बंदा था ना, तो वो किसी लड़की से मिला ना, तो कहता है आपकी शक्ल ना मेरी दूसरी बीवी से मिलती है। वो कहती है अच्छा आपकी 2 बीवी है? कहता है नहीं एक ही है, दूसरी होने वाली है। बड़े चालाक हैं आप। अच्छा आप बताएं जी, आपको भी बचपन से ही शरारतों का शौक था? क्या शरारतें की होती तो किसी जगह पे पहुंची होती है, मुसीबत है ना मेरे गले पे। अच्छा मैं मुसीबत हूँ, तुम मुसीबत नहीं हो। तुम्हारा बाप कह रहा था कि इतनी खूबसूरत मेरी बेटी है, घर लेके जाओगे तो घर रोशन हो जाएगा। जब ये घर में आई मेरा मीटर कटिया गया। जी चलते हैं मरियम के पास और मरियम से पूछते हैं कि आज कोई आप दिलचस्प मालूमात शेयर कर रही हैं या मजे मजे की वीडियोस दिखा रही हैं? आज इब्रार में आप लोगों को ना बड़ी फनी वीडियोस दिखाने लगी हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को बड़ी पसंद आएंगी। अच्छा आपने लोगों को घर शिफ्ट करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन जो घर शिफ्टिंग की मिसाल मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रही हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने कभी नहीं देखी हो। अच्छा देखते हैं। देखते हैं भाई, ये बात है तो चलो देखते हैं। देखते हैं जी। ये घर शिफ्ट हो रहा है। ये तो मेरे हल घर नूं कंधा देंदे जा रहे ने। इन्हां दा घर मर गया। ये शिफ्टिंग देख के ना तो मुझे अपनी रुखसती याद आ गई है। लो चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। अबे भाई तेरी रुखसती पर तो टायर भी सड़ गए सही। इसकी रुखसती में तो काली आंधी भी चली थी। सिर्फ काली आंधी, बाब रोले भी चले थे भाईजान, और जलजले के झटके भी महसूस हुए थे। अच्छा हाँ जी, निहोसत का पूरा पैकेज है ये।
जी मरियम, और क्या है आपके पास? इब्रार, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ। आज मैं आपको इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट वीडियो दिखा लगी हूँ, जमीन से उड़ा दरख्त में अटका। ओके, आप बड़ी जीनियस हैं। आप ही क्या बात है आपकी? आपका मैं इसने क्या किया है कि इसने पहले ना रस्सी को अपने हाथ के इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया है ताकि रस्सी जो मैं आसानी से खींच सकूं। फिर उसने जब खींची है ना तो दरख्त ने उसको डबल स्पीड से खींचा क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। मेरा ख्याल है इब्रार भाई इस दरख्त पे साया है और साया भी मेरी बीवी जैसा है। और आज पता चला कि दरख्त भी इंतकामी जज्बात रखते हैं। और फिर साया नहीं, कोई हमसाया था। मैं तो कहती हूँ इस दरख्त पे ना फिल्म बननी चाहिए। कौन सी? दरख्त का वैर। हाँ बिल्कुल ठीक है, हीरो दरख्त और हीरोइन वैर। अच्छा मरियम, आप क्लास में शरारती होती थी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं? नॉट एट ऑल। हो नहीं सकता। हो तो फिर इतने क्यों करते हो? आपने मुझे यहाँ कभी कोई शरारत करते देखा? नहीं, नेवर। मैं मानती हूँ इस बात को कि इब्रार साहब ये भी शरारती नहीं है और मैं भी बचपन में कुछ भी शरारत नहीं की मैंने। तेरा मुंह ही इंजदा ते ना लोकी शरारता करते रहे। मुंह औरतां वाला, हाथ दे कुलचे लाउण वाले। और यकीन कीजिएगा इब्रार भाई कि मेरी तो शादी बड़े बड़े लोगों का रिश्ता आया था मेरे पास। अच्छा। मतलब मेरे पापा एक डॉक्टर के साथ शादी करना चाह रहे थे। मैंने कहा उसके साथ भी नहीं करवानी। पूछे क्यों? मैं क्या बंदा बीमार होना हो दवाई खिला देते हैं। इम्पॉसिबल, मुझे डॉक्टर पसंद नहीं। मेरा ख्याल है डॉक्टर आपसे शादी करना चाहता था कि उसने आप पे तजर्बे करने। फिर इनके पापा ने ना इनको एक वकील का रिश्ता दिखाया, इन्होंने इनकार कर दिया। वो भी कहते उन्होंने घूंघट उठा के पूछना जो कहोगी सच कहोगी। कहती मैंने सच बताना, उसने तलाक दे देनी। प्रोग्राम चल रहा है, मज़ा आ रहा है। अल्लाह करे हम सब भी इसी तरह हंसते रहें, आप सब भी इसी तरह हंसते रहें और हमारा पूरा पाकिस्तान हंसता और बसता रहे। हम खुशियाँ बांटते रहें, बिखेरते रहें। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक नगमा। कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवे ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना। इस नगरी दे विच वलियां लख लख बंदे मोमन कीते, ना कोई कीता बम धमाका, ना ही खून पराए पीते। मजलूमां नू सीने लाया, रूह ते जिस्म दे फट भी सीते। प्यार दी पौड़ी चढ़ जा सब कुछ मुक जाना, प्यार दी पौड़ी चढ़ जा सब कुछ मुक जाना। ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना। याद खुदा दी कर ले सावां टुट जाना, याद खुदा दी कर ले सावां टुट जाना। ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना, ऐवें ना कर जुल्म के एक दिन मुक जाना।